हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृश्चिक राशि की। ये रीडिंग आपकी कैसी रहेगी, अक्टूबर का महीना आपका कैसा रहेगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले, सभी लोगों की रीडिंग होती है लव लाइफ की। एंड सिंगल्स भी देख सकते हो, लेकिन सिंगल्स में थोड़ी सी चीज़ें कम मैच इसलिए होती हैं क्योंकि आपका कोई पार्टनर नहीं है। यहाँ पे हम पार्टनर को ले लेते हैं। तो सिंगल्स में ये है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसकी एनर्जीज को चेक कर सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो और यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे। वृश्चिक राशि, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये मैसेजेस हैं, मैं आपके पार्टनर के बाद में पढ़ूंगी। एंड में जाके वो देखेंगे कि मैसेजेस के थ्रू आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अक्टूबर 2024 में। स्कॉर्पियोज की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। एज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फीलिंग्स स्कॉर्पियोज। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्कॉर्पियोज की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। टुगेदर फॉर एवर, सोल फैमिली, रीयूनियन। देखिए स्कॉर्पियोज, आपकी खुद की फीलिंग्स है ये। आपकी फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है, आप स्टार्टिंग का 1 से 10 अक्टूबर के बीच में देखिए रीयूनियन और टुगेदर फॉर एवर, ये दोनों कार्ड एक जैसे ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये कार्ड ये बोलते हैं कि आप हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी आई है अक्टूबर के महीने में, आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। आप चाहते हो कि चीजें सही हो जाए, आप दोनों में रिकंसिलिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए, रीयूनियन हो जाए। आप दोबारा एक मौका देना चाहते हो पार्टनर को या इस रिलेशनशिप को, और कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, और आप अपने पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए इस रिलेशनशिप में, अगर आप लोगों में दूरी आई हुई है तो। 1 से 10 अक्टूबर के बीच में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, ये भी मुझे बोल रहा है कार्ड। 1 से 10 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियोस, आप अपने पार्टनर के ऊपर नज़र बना के रखी हुई है कि आपके पार्टनर कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, कौन-सा स्टेटस डाल रहे हैं। जैसे चेक कर रहे हो आप उनको थोड़ा-सा ना, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे थोड़ी-सी नज़र बना के रखी हुई है। क्यूरियस हो रही हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या उनका कोई फ्रेंड, आप दोनों को मतलब जानता है कोई फ्रेंड ऐसा है, उससे कोई जानकारी इकट्ठी करो। ये चीज़ें दिख रही है, और थोड़ा-सा गुस्सा भी आपको है किसी चीज़ के लिए स्कॉर्पियोज़, यानी कि थोड़े-से आप ज़िद्दी भी हो रहे हो, स्टबर्न भी हो रहे हो। थोड़ा-सा इरिटेशन भी हो रही है, जैसे चिड़चिड़ापन होता है ना किसी चीज़ को लेकर, एक ज़िद भी होती है, गुस्सा भी आ रहा है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बट हाँ, आप उनके ऊपर थोड़ी-सी नज़र ज़रूर बना के रख रहे हो, जैसे होता है ना ऑनलाइन बहुत ज़्यादा उनको चेक कर रहे हो। टुगेदर फॉरएवर का कार्ड तो यही बताया ही है मैंने आपको कि आप उनके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। शायद जिस तरीके से चीज़ें बेटर करना चाहते हो उस तरीके से हो नहीं रही हैं, इसलिए गुस्सा आ रहा है, ज़िद्दी से हो रहे हो, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये चीज़ें हैं। और मिड में आप अपने करियर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, या जो भी आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियोस बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। यानी कि आप अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर, पैसे को लेकर सीरियस हो रहे हो। अगर आपने पीछे अपने काम, करियर पे ध्यान नहीं दिया था, तो आप अपने काम और करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। और कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर का और आपका जो नाता है, जो एक यूनियन है, ये कोई पिछले जन्म का कुछ है। आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि पिछले जन्मों का कुछ लेखा-जोखा होगा, या पिछले जन्मों का कोई नाता है जो आप इस जन्म में मिले हो, यानी कि कोई पास्ट लाइफ़ कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो। एंड हालाँकि मुझे ये दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हो। 11 से 20 अक्टूबर के बीच में स्कॉर्पियोस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हो, एफर्ट्स डालना चाहते हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी इस रिलेशनशिप से, चाहे आपसे या पार्टनर से, तो आप उस हर चीज़ को छोटी-छोटी बारीकी में देखकर, क्या चीज़ें खराब हुई थी, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, तो आप इसमें रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, और इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हो। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। अपने पार्टनर को हो सकता है कोई कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो 21 से
30 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि आप अपने पार्टनर को साथ रीयूनियन चाहते हो, एक दोबारा एक मौका देना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, और आप चाहते हो आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर आपके पास वापस आ जाएँ। एक फिर से दूसरा मौका देके इस रिलेशनशिप को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है आपका। लेकिन जिस तरीके से आप चीज़ों को बेटर करना तो चाहते हो, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, उस तरीके से 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कम्युनिकेशन अपना कन्वे नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात अपने पार्टनर को कह नहीं पा रहे हो। सकता है कॉल मैसेज करना चाहते हो, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो सकता है उस तरीके से उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी स्टेबिलिटी, जितनी सिक्योरिटी, कमिटमेंट जो आप चाहते हो ना, जितना आप चाहते हो, चीज़ें उतनी नहीं मिल रही, चीज़ें आपको बहुत कम मिल रही है, जो कि आप नहीं लेना चाहते हो। यानी कि जो चीज़ आप चाहते हो, आपको लग रहा है कि उतनी चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है जो आपको मिल रही है। और जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, आपको लग रहा है कि उसमें कमी है, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है आप अपने पार्टनर को सॉरी कहना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोल के वापस आ जाएँ इस रिलेशनशिप में। बट आपकी तरफ से थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जीज़ भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि स्कॉर्पियोज़, अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें तो आप बेटर करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी की थोड़ी-सी मुझे कमी रहती हुई दिख रही है। यानी कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है, आपको ऐसे फ़ील हो रहा है, क्योंकि आपके कार्ड है, आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर मैच्योर नहीं है, उनकी गलतियों के कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए हैं। या फिर आपको लग रहा है कि आपकी गलतियों के कारण, आपकी इमैच्योरिटी के कारण कुछ इश्यूज़ हुए हैं। यानी कि एक इंसान थोड़ा-सा चीज़ों को सीरियस नहीं लिया, उस इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ इश्यूज़ हुए हैं। अब वो इमैच्योर इंसान आप खुद भी हो सकते हो, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर ऐसे हैं। हालाँकि आप चाहते हो चीज़ों को ज़रूर बेटर करना, आपके कार्ड्स देख के मुझे यही दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन, पैचअप ही चाहते हुए दिख रहे हो वृश्चिक राशि आप। अभी हम देख लेते हैं वृश्चिक राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में आपके लिए। वृश्चिक राशि के जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर 2024 में। डेविल, मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में वृश्चिक राशि के लिए। सेल्फ लव, टफ लव, विंड्स ऑफ चेंज। देखिए, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल पे कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग ही होते हुए दिख रहे हैं वृश्चिक राशि आपको लेकर। एंड थोड़ा-सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैनिपुलेशन बहुत करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ना थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप में मतलब दिख रहा है मुझे उनका, कि आपके पार्टनर जैसे थोड़ा-सा सेल्फिश हो रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए सेल्फ लव हो रहा है, डेविल का भी कार्ड आ रहा है, और कहीं न कहीं आपके सेल्फिश इन द सेंस कि भी पॉज़िटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी। पॉज़िटिव सेंस में तो इसलिए सेल्फिश हो सकता है इंसान कि हो सकता है आपके पार्टनर ने अगर आपके लिए मेहनत की होगी पीछे इस रिलेशनशिप के लिए, और आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब उनको लग रहा है भई अब ना उनको अपने बारे में सोचना है, अपने सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ केयर के बारे में सोचना है। उनको जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, उनकी जो हॉबीज़ होगी, जो उनका लाइफ़स्टाइल होगा, वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। यानी कि उनको लिए वो खुद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया उन लोगों के लिए अगर आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप के लिए किया और उनको आपकी तरफ से वो वापसी नहीं मिली। ये हो गया पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में सेल्फिश इसलिए हो रहे हैं कि हो सकता है वो एक्चुअल में ही मतलबी हैं आपके पार्टनर, वो सोचते ही अपने बारे में, आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। अब वो सेल्फिश किसी भी तरीके से हो सकता है, यानी कि हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में फिजिकल लेवल के लिए हैं, यानी कि आपसे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, एक सेक्स चाहते हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में। वो हो गया गलत सेंस में मतलबी इंसान। कुछ लोग हो सकता है पैसों के लिए सेल्फिश हैं, आपसे चीज़ें मिल रही हैं, उनको उनका काम निकल रहा है, दैट्स इट, उनके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गया नेगेटिव सेंस में सेल्फिश, तो ये चीज़ें मैंने बताई थी। और देखिए कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रही है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। देखिए आपके पार्टनर कहीं न कहीं
ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव भी हो रहे हैं। हालाँकि सेल्फिश तो हो रहे हैं, लेकिन साथ में साथ थोड़े-से ऑब्सेसिव पॉसेसिव भी हो रहे हैं, कि जैसे उनको लग रहा है कि वो उनको ना एडिक्शन हो गई है आपकी, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस भी थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। ऑब्सेसिव पॉसेसिव का मतलब होता है कि उनको लग रहा है कि ये चीज़ उनकी है, उनको ही मिलनी चाहिए। ये कार्ड फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन का भी है, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक फिज़िकल इंटीमेसी महसूस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए आपके पार्टनर को थोड़ा-सा ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा टॉक्सिक भी है। यानी कि ये प्यार इतना आसान नहीं है, ये बहुत टफ लव है। यानी कि इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किलें मुश्किलें देने वाला है। यानी कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है, मंज़िल इतनी आसान नहीं है, बहुत उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से हो सकता है टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं और थोड़ा-सा अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं वो उनको लग रहा है कि वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते, तो उनको लग रहा है कहीं न कहीं अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जो उनको अच्छा लग रहा है, उनकी हॉबीज़ या उनका लाइफ़स्टाइल, उसके बारे में सोच रहे हैं। और ये कार्ड ये बोलता है कि आपको लेकर एक ऑब्सेसिव पॉसेसिव हो रही है, यानी कि उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। जैसे इंसान होता है ना कि 24 घंटे दिमाग में सिर्फ़ पार्टनर ही घूम रहे हैं, तो वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन डोमिनेटिंग बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रख रहे हैं, उनको जो सही लग रहा है वो वही बात रख रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा-सा नहीं ज़्यादा मैनिपुलेशन भी बहुत करते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर के बल्कि मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़। 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा-सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो अपनी बात को वो कवर अप करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे उनकी कोई गलती नहीं थी, लपेट रहे हैं चीज़ों को, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसे झूठ बोल दिया, थोड़ा-सा स्मार्टली चीज़ों को डील किया। और आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। वो हो सकता है इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे कोई मतलब है, सेल्फ़िश है, वो उनको किसी चीज़ की सेल्फ़िशनेस है उनको, इसलिए इस रिलेशनशिप में है। यानी कि अपनी क्लियर बात आपको नहीं बता रहे हैं, अपना एक अंदर का जो सेल्फ़ है वो आपको नहीं दिखा रहे हैं और उनको कहीं न कहीं ये भी पता है आपके पार्टनर को, ये प्यार जो है ना, ये रिलेशनशिप जो आप दोनों का चल रहा है या फिर आगे जाके इसमें बहुत दिक्कत परेशानी रहेगी, यानी कि टफ़ है चीज़ें, मुश्किल है, आसान नहीं है। एक होता है ना कि आगे चीज़ें चलती हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन उनको मन में ऐसा ख़्याल है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो चीज़ों उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं वो किसी चीज़ के लिए। बट मुझे आपके पार्टनर के इरादे नहीं सही दिख रहे हैं सॉरी स्कॉर्पियोज़ अक्टूबर के महीने में। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव ही हो रहे हैं, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। नेगेटिव मतलब कि कोई गलती अगर आपसे हुई है, तो वो उन गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर उनसे कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है 21 से 30 अक्टूबर के बीच में कि उनको वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि कुछ पुरानी चीज़ें पास्ट की, पुरानी गलतियाँ या तो आपने की या पार्टनर ने की, उनको लेकर बैठे हुए हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में रख रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं थोड़ा-सा आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर। और जो गलतियाँ हो हुई हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। होता है ना कई बार हम कोई गलतियाँ होती हैं आपसे या पार्टनर से, तो हम उसको भुला के आगे बढ़ते हैं। वो भुला नहीं पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ऐसे क्यों हुआ था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। या आपके पार्टनर का कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है रहा हो, उसको लेकर थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं, रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, किसी चीज़ का पछतावा थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है उनको। कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट भी लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है एंड में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। लेकिन जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान नेगेटिव सोचता है, पॉज़िटिव नहीं सोचता, उसका ध्यान सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ पे है, तो वो जितना मर्ज़ी दिल से चाह ले चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ में वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। जब इंसान को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वो फिर चीज़ों को बेटर ही नहीं कर पाएगा। करना चाहते हैं, लेकिन उनका ध्यान ही नेगेटिव चीज़ों में है या गलतियों के ऊपर है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बोला था कि आपके पार्टनर के शायद मुझे इरादे सही नहीं दिख रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं और मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपको लेकर भी शक कर रहे हैं।
ये इसका अगर आपके पार्टनर के खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है भी उन्होंने इस रिलेशनशिप के पहले बहुत किया, उनके साथ गलत हुआ और अब वो भी गलत करेंगे। तो कई बार ये चीज़ें भी हो जाती हैं। ये उनके कार्ड है, या तो वो खुद हो रहे हैं या उनको लग रहा है कि आप सही नहीं हो उनके लिए। ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़ आउटकम क्या रहेगा? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, यानी कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में? स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर के महीने में चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा? 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर के महीने में चीज़ें कैसी रहेंगी, अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, वो देखते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी होती है ना वृश्चिक राशि, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, इसकी फ़ीस होती है। कई लोग मैसेज करते हैं, रीडिंग मैसेज तो कर देते हैं हेलो हाय करके, रीडिंग फ्री में माँगने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ फ्री वाले लोग ना मैसेज किया करें। मेरे चैनल पे फ्री रीडिंग नहीं होती है, और अगर आपको लेनी है तो हेलो हाय का मैसेज मत करो, सीधा मैसेज में लिख दिया करो कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेज़ क्या है वो बता दो, दैट्स इट। हेलो हाय का कोई जवाब ही नहीं कोई देगा, कि ये कोई चैटिंग के लिए नंबर नहीं ना दिया हुआ, ये जस्ट पर्सनल रीडिंग के लिए है। फीस पे करोगे, फिर आपको फीस पे पहले पूछ लो कितनी फीस है, फिर फीस पे करके आपको जो भी टाइम होगा ना, 1-2 दिन के अंदर आपको रीडिंग का टाइम मिल जाया करेगा। आउटकम क्या है, पावर। और फ्री की रीडिंग्स नहीं होती है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, मैसेज मत किया करो फ्री की रीडिंग के लिए। पता नहीं आप लोगों को क्यों लगता है ये रीडिंग फ्री है, और रीडिंग फ्री करेगा भी क्यों आप लोगों की, कोई मुझे ये बताओ। मैं तो क्या, यूट्यूब पे कोई भी नहीं करेगा आपकी रीडिंग फ्री में, हर कोई फीस होती है, हर किसी की फीस होती है। चलिए एनीवेज, जो लोग करते हैं ये उनके लिए, जो लोग फीस पे करके करते हैं उनके लिए ये मैसेज नहीं था। जो लोग नहीं करते हैं, फीस के बारे में नहीं पूछते हैं, ये उनके लिए मैसेज दिया था मैंने। देखिए, स्टार्टिंग का मुझे ये दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है स्कॉर्पियोज। आप या आपके पार्टनर को ऐसा सा फील हो रहा है, ये रिलेशनशिप ना, मुझे ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि स्कॉर्पियोज, क्योंकि आपके कार्ड थे ना सारे रिकंसिलेशन रीयूनियन वाले, आपके कार्ड आए थे रीयूनियन वाले सारे। आप, मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है, आप इस रिलेशनशिप, आपके लिए मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, जिसको आप हासिल करना चाहते हो, जिसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो अक्टूबर की स्टार्टिंग में, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। यानी कि आपके अंदर से एक इच्छा है कि ये रिलेशनशिप आगे तक चले, एक ये किसी भी तरीके से, यानी कि आप इसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, हर किसी के लिए अलग अलग तरीका होगा। कोई हो सकता है इस शादी करवाना चाहता है, आपको लग रहा है कि शादी के बंधन में बंध जाएं, या अगर बातचीत नहीं हुई थी तो पार्टनर के साथ बातचीत हो जाए। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में, एक आपकी डिजायर है, एक अंदर से इच्छा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे, मैनिफेस्ट है, एक वो विश है आपकी। या तो आपकी ऐसी सी है या पार्टनर की, ज्यादा मुझे आपकी दिख रही है। और आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में मुझे आते हुए दिख रहे हो। पावर में आने का मतलब होता है कि हर चीज़ को स्ट्रांगली डील कर रही हो। अगर थोड़ा-सा कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो। हर चीज़ को पावर के साथ डील कर रहे हो, यानी कि अपनी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। अगर छोटे-मोटे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप उससे डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। और जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए भी अभी आप फर्म हो, यानी कि आपने अपने लिए स्टैंड्स लिए हुए हैं। और कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, कैसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, ये वाली टेक अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें रहेंगी। विंग्स ऑफ लव का कार्ड ये है, एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। देखिए, कहीं न कहीं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि मकर राशि, आप लोग ना इस रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस है। हालाँकि 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड यही है कि एक मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, सारे कप्स के ही कार्ड आए हैं। अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, केयर महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेकिन जो मिड का हिस्सा है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक सपने ज़रूर देख रहे हो, ख्वाब ज़रूर देख रहे हो, कि दिल में प्यार है, कुछ बातें कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, प्रपोज़ल देना चाहते हो एक-दूसरे को अपना। सिर्फ़ सोच रहे हो, लेकिन उस तरीके से कह नहीं पा रहे हो।
जिस तरीके से दिल में चीज़ें हैं, जिस तरीके से एक सपना है, एक प्लानिंग है, उस तरीके से एक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ़ सोच ज़्यादा रहे हो, सपने ज़्यादा देख रहे हो, ड्रीम्स ज़्यादा देख रहे हो, उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें हैं। विंग्स ऑफ लव का कार्ड यही बोलता है कि देखिए आप लोगों ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसलिए अपने दिल की बात तरीके से नहीं कह पा रहे हो, उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हो। कहीं न कहीं आप लोगों को ये लग रहा है कि या तो इस रिलेशनशिप में रहें या निकल जाएँ। यानी कि थोड़ी-सी इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, या यानी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। और ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे 11 से 20 अक्टूबर के बीच में चलती हुई दिख रही है। और आप लोगों को ये लग रहा है कि कभी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी लगता है मूव ऑन कर जाते हैं, कभी लगता है अच्छे से बात करते हैं, कभी लगता है अच्छे से बात नहीं करनी चाहिए, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी-सी कन्फ्यूजन बनी हुई है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है। आउटकम में चीज़ें यही नज़र आई हैं निकल कर। बट जो चीज़ें जिस तरीके से कहनी चाहिए, उस तरीके से स्कॉर्पियोज़ आप या फिर आपके पार्टनर नहीं कह पा रहे हो। दिल में तो बातें बहुत हैं, लेकिन उसी को लेकर कन्फ्यूज़न में हो कि कहें, ना कहें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें या ना लें, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कभी-कभी लगता है कि या तो इस रिलेशनशिप में फ्लाई करें, आगे बढ़ जाएँ, या फिर इससे बाहर निकल जाएँ। तो वो एक माइंडसेट वैसा-सा कन्फ्यूज़न वाला दिख रहा है मुझे मिड में आगे। प्रोटेक्शन का कार्ड है, एस ऑफ कप्स के कार्ड है, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। तो स्कॉर्पियोज़ यहाँ पे देखिए किसी तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन जिस तरीके से एक नई शुरुआत, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अब फ्रेश बिगिनिंग देखिए हर किसी के लिए अलग रहेगी, हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हो, चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। हो सकता है रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं। हो सकता है एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो, यानी कि पुरानी बातों को भुला के फिर से एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, यानी कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, जिस तरीके से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, नए सिरे से स्टार्ट हो, फ्रेश बिगिनिंग हो, एक हैप्पीनेस हो। उसमें कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, या तो चीज़ें हो नहीं रही हैं या चीज़ें लेट हो रही हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से होने की बजाय उसमें कुछ कमी आती हुई दिख रही है। प्रोटेक्शन, हालाँकि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को सेफ करके रखना चाहते हो। मकर राशि बोल दी, 2-3 बार बोला मैंने इस रीडिंग में, गलती से बोल दिया क्योंकि इससे पहले मकर राशि की रीडिंग की थी, तो वो जल्दी-जल्दी में ना मुझसे कस स्कॉर्पियोज़ बोलना, तो मकर राशि मुँह पे आया हुआ है। ये रीडिंग स्कॉर्पियोज़ की है, अगर मैंने 2-3 जगह मकर राशि बोला तो उसके लिए सॉरी, वहाँ पे अ, स्कॉर्पियोज़ रहेगा, वृश्चिक राशि रहेगा। इस रिलेशनशिप को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, यानी कि आप नहीं चाहते हो स्कॉर्पियोज़, आप या आपके पार्टनर, कि ये रिलेशनशिप खराब हो। इसको बचा के रखना चाहते हो, इस कनेक्शन को सेव करके रखना चाहते हो, यानी कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन उससे से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, सेफ रखना चाहते हो, उस तरीके से रख नहीं पा रहे हो। अब कोई रीज़न कुछ भी हो सकता है। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है, एक नई शुरुआत आपस में नहीं हो रही है। सपने ज़्यादा बड़े देख रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि सपने ही देख रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो। इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ दिख रहे हो, करें, ना करें, होगा, नहीं होगा, आगे बढ़ें या पीछे हटें, वैसा सही सोचते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में आगे बढ़ें कि मूव ऑन करें। एक इच्छा ज़रूर है, इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट ज़रूर करना चाहते हो, वो चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, उस तरीके से चीज़ें थोड़ी-सी हो नहीं रही हैं, स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी, स्कॉर्पियोज़ अक्टूबर के महीने में। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं, आप दोनों की रीडिंग है और आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। स्कॉर्पियोज़ 3 मैसेजेस लूँगी कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, ये सीक्रेट मैसेज है। यानी कि ये मैसेज वो हैं जो आपको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिल के मैसेज हम निकाल रहे हैं कि चोरी-छिपे उनके दिल में क्या चल रहा है। 3 मैसेजेस लूँगी मैं। देखिए ये 3 मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले मैसेज है आपके पार्टनर का अक्टूबर के महीने का। लाइंग वाज़ जस्ट ईज़ियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। तो देखिए अगर आपके पार्टनर ने कहीं पे आपको वो बोला है, झूठ बोला है, तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनके लिए उन झूठ बोलना ही उनके लिए आसान था। अगर वो आपको सच बोलते, तो हो सकता है आपको उनकी कोई बात बुरी लग जाती,
वो सच नहीं बोल पाए क्योंकि उनके लिए झूठ बोलना आसान था, तो उन्होंने किसी बात के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए आपको झूठ बोला क्योंकि उनके लिए झूठ बोलना आसान था, सच बोलना उनके लिए इतना आसान नहीं था। तो उन्होंने झूठ बोलने में कंफर्टेबल फ़ील किया और इसलिए आपको झूठ बोल दिया क्योंकि उनको झूठ बोलना ज़्यादा आसान लगा था, सच नहीं बोल सकते थे। हो सकता है आपको सच बर्दाश्त ना होता, तो कोई भी चीज़ के लिए उन्होंने अगर आपको झूठ बोला तो उनको लग रहा था कि उनके लिए झूठ बोलना सही लगा उनको और इसलिए उन्होंने झूठ बोला। दूसरा मैसेज है आपके पार्टनर का स्कॉर्पियोज़, माय हार्ट इज़ जस्ट टेलिंग मी जस्ट डू इट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज़ कि अक्टूबर के महीने में दूसरा मैसेज है कि उनके दिल ने उनको जो बोला ना उन्होंने वो कर दिया। अब उनके दिल ने पॉज़िटिव बोला, नेगेटिव बोला, अच्छा-बुरा, अच्छा बोला तो उन्होंने अच्छा किया, बुरा बोला तो उन्होंने बुरा कर दिया। यानी कि अगर उनके दिल ने बोला कि आपको कॉल मैसेज करना चाहिए तो उन्होंने कर दिया। अगर उनके दिल ने बोला कि आपको ब्लॉक करना चाहिए उन्होंने कर दिया। अगर उनके दिल ने बोला कि इस रिलेशनशिप में आना चाहिए तो आ गए। अगर उनके दिल ने बोला कि मूव ऑन करना चाहिए तो मूव ऑन कर गए। यानी कि उन्होंने सोचा नहीं है, उन्होंने उनके दिल ने उनको जो बोला उन्होंने वो चीज़ कर दी। हो सकता है उन्होंने उनके दिल ने बोला आपसे प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से बात कर दी। उनके दिल ने बोला रूड बोलना चाहिए, रूड बोल दिया। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि कुछ जो भी उन्होंने किया है अक्टूबर के महीने में, वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने सोचा नहीं कुछ ख़ास उसके लिए विचार विचार नहीं किया। उनके दिल ने उनको जो बोल दिया ना, उन्होंने फटाफट वही चीज़ कर दी क्योंकि उनके दिल ने उनको बोला और उन्होंने कर दिया। उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा-समझा नहीं है। अब वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ भी उन्होंने किया, बस उनके दिल में ख़्याल आया और उन्होंने कर दिया। तीसरा मैसेज है आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, अगर आप दोनों में दूरी आई हुई है या किसी भी तरीके से आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या आपसे बात करे, क्या बोलकर आपसे बात करे। उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि वो क्या कह के आपके पास इस रिलेशनशिप में आए। होता है ना, जैसे हमारे पास कोई बात तो होनी चाहिए, कोई टॉपिक तो होनी चाहिए कि जिससे हम चीज़ों को शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके। तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। उनको नहीं पता चल रहा कि वो आपसे कौन-सी बात करें, क्या वर्ड्स आपको बोलें, ये चीज़ें हैं। यानी कि आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपको कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको वर्ड्स नहीं मिल रहे, उनको शब्द नहीं मिल रहे, उनको बात नहीं आ रही है कि क्या बात आपको कहें। इसलिए हो सकता है कुछ चीज़ें उनकी तरफ से लेट हो रही हैं या डिले हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये है 3 मैसेजेस और तीनों में से या तो 2 मैच हो जाएँगे या 1 हो जाएगा या तीनों हो जाएँगे तो तीनों ले लो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।